हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, गुड मॉर्निंग। तो आज नाश्ते में बन रहा है बनाना फ्राई और पराठे। तो हमने नाश्ता कर लिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफ़िस। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में उस थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बच्चों का घर है तो जितनी भी साफ़ सफाई करो सारा कम ही रहता है। और यहाँ पर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और बाबू अपने काम में लगा हुआ है। मैं इधर सोफ़े की सफाई कर रही हूँ, उसका कवर वगैरह ठीक कर रही हूँ और ये टेबल लेके पता नहीं कहाँ जा रहा है। और फिर बाद में धीरे-धीरे करके ये आ कर के सारे सोफ़े के जितने भी मैंने कुशन रखे थे वो सब हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने इसको मना किया कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर ये चुपचाप खड़ा होके बोतल लेके अपना खेलने लगा। अब ये बातें सुनने लगा है, मतलब अगर मैं कुछ बोलती हूँ कि बेटा ये नहीं करना है, तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें नहीं करनी है। नहीं तो पहले नहीं समझता था, पहले जो कर रहा है बस वो लगातार करता ही रहता था। लेकिन अब इसे पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। तो मतलब ये अब थोड़ा-थोड़ा उसे समझ में आने लगा है। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। तो अभी हम रज़ाई ओढ़ के ही सोते हैं, क्योंकि ये नीचे का घर है ना, तो ये थोड़ा-सा ठंडा रहता है। तो अभी मैंने रज़ाई रखी नहीं है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने बिस्तर वग़ैरह सब कुछ सही किया और इनका टेबल जो था ना वो भी अच्छे से थोड़ा-सा मैनेज किया, और बाकी गंदे कपड़े थे वो सब धुलने के लिए निकालने थे, तो वो सब कुछ भी रखा था। कल जो कपड़े थे वो तो मैंने धो दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े बच गए थे जो मुझे अभी धुलने थे। जैसे वाइट कपड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो वो अलग से पानी में धुलते हैं ना, तो वो सारे कपड़े मुझे अलग से निकालने थे धुलने के लिए। तो फिर मैंने बस वही यहाँ पे रूम की साफ़-सफ़ाई करी, और हस्बैंड के जो भी कपड़े थे वो सारे जो गंदे थे पहन कर के रखे थे, तो वो सब कुछ कपड़े थे तो वो सब मैंने देख कर के निकाला धुलने के लिए। मैं उधर साफ-सफाई कर रही थी और मुझे लगा था कि बाबू रिशु के पास है, लेकिन रिशु यहाँ अपना क्राफ्ट बना रहा है और बाबू पता नहीं कहाँ है। फिर मैं चली गई बाबू को देखने के लिए, तो ये यहाँ कुर्सी लेकर के और गोल-गोल घूम रहा था। यहाँ वो फुल मस्ती मूड में था, वो एकदम ज़ोर-ज़ोर से अपना कुर्सी लेके यहाँ से वहाँ खे घूम रहा था। और फिर मैं देख रही थी कि कपड़े रात में जो मैंने धुले थे उसमें से कुछ सूखे हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ी-सी जगह बनानी थी जो अभी कपड़े धुले हैं उसके लिए। और मैं फिर अंदर चली गई थी देखने के लिए कि रिशु को भी बुला लूँ, यहीं पर वो खेलेगा या बाबू को देखेगा, तो फिर मैं अपना कुछ काम करूँगी। तो रिशु यहीं पर बैठा हुआ था, वो पता नहीं क्या बना रहा है। और यहाँ कपड़े धुल गए थे तो फिर मैं ले आई थी फैलाने के लिए, लेकिन जगह नहीं था, तो कुछ कपड़े मैंने कुर्सी पर डाल दिए थे जहाँ धूप आ रही थी। तो वो थोड़ी देर में सूख जाएँगे, क्योंकि वो थोड़े-थोड़े सूख गए थे सारे कपड़े, बस कहीं-कहीं का गीला था। बाबू खेलते-खेलते ट्राइपॉड के पास चला आया और उसे लेके खींचने लगा। फिर मैंने उसे मना किया कि नहीं, इसको मत खींचो, तो फिर वहाँ से फिर अपनी कुर्सी लेके वापस से चला गया। और जो कपड़े थे वो सारे मैंने जगह बना कर के डाल दिए। अभी जो मैंने धुले थे वाइट वाले वो सारी सब इनके ऑफ़िस की शर्ट्स वग़ैरह थी, तो वो सब मैंने अलग से धुला। कपड़े फैलाने के बाद मैं बाबू से बोली थी कि अब अंदर चलो, हो गया सब काम, लेकिन वो आ नहीं रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि ठीक है बाहर ही रहो। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो आ जाएगा, लेकिन इतना बदमाश है, वो आके वो वापस से भाग रहा था। फिर मैं उसे पकड़ के ले आई। फिर यहाँ पर बाबू रिशु के साथ खेलने में लग गया और मैं चली गई थी किचन में। तो यहाँ पर मेरा चावल बन गया है और दाल भी बना लिया था मैंने, साथ में यहाँ पर सब्जी भी बन गई थी, और थोड़ा सा राशन ख़त्म हो रहा था घर में, तो वो लेकर के आए थे ये, तो वो रखा हुआ था, ये मुझे डिब्बे में भी भरना है। और धनिया था तो इसको साफ़ करना था, और थोड़ा सा धनिया ये इसमें भी रखा हुआ था, तो ये तो फ्रेश है, लेकिन ये थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केला जो सुबह मैंने फ्राई किया था वो बचा हुआ था नाश्ते के बाद, थोड़ा-सा ये बच गया था, तो हम दोपहर में अपना खाना हमारा यही हो जाएगा। और अभी मैं फिर बाबू के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। बाबू की खिचड़ी बनाने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि फिर नहा कर के जब तक मैं आऊँगी तब तक ये मतलब उसके खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो फिर उसे भी मैं खाना-वाना खिला दूँगी और साथ में फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर वही मैं उसकी खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसकी खिचड़ी में मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने खिचड़ी में पहले प्याज़ और पालक वो काट कर के साथ में ही डाल दिया, जीरे का थोड़ा-सा तड़का दे दिया था। पता नहीं आज गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए आवाज़ कैसी निकल रही है। अभी इसमें मैंने कद्दू, गोभी और केला डाला है, नहीं तो गाजर रहता है तो मैं गाजर भी डाल देती हूँ।
इन सब सब्जियों को डाल के मैं थोड़ा-सा पका लेती हूँ और जब ये थोड़ा-सा पक जाता है तब इसमें नमक और हल्दी डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर मतलब नमक मैं कम ही डालती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि ज नमक अगर बाद में डाल सकते हैं ना, अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो फिर बच्चा खा नहीं पाएगा, इसलिए उसको मैं थोड़ा कम करके ही डालती हूँ। फिर बाद में मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि कितना नमक चाहिए, तो उस हिसाब से डाल देती हूँ। और ये देखिए ये मैंने रखा है, ये सब मतलब दाल का सारा चीज़ मिला हुआ है इसमें। 3-4 तरह की दालें हैं और इसमें दलिया है और अरवा चावल है, तो ये सब कुछ मैंने मिक्स करके एक डिब्बे में बना करके रख दिया है। और जब भी बनाना होता है तो इसमें से 2-3 चम्मच निकालती हूँ और निकाल करके फिर मैं ये धो करके इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से भुन गया है और इसमें 1.5 गिलास के करीब मैं पानी डाल के फिर इसमें 3 सीटी दिला देती हूँ बहुत ही धीमे फ्लेम पे। फिर ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खिचड़ी मेरी बन गई थी, मतलब मैंने रख दी थी बनने के लिए, और साथ में यहाँ पर मैं ये जो राशन था वो भी मैंने सोचा कि रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये रखा ही रह जाएगा अगर अभी नहीं रखूँगी तो। तो यहाँ पर मैंने सब डिब्बे निकाल करके और सब चीज़ें मैंने उसमें डाल दी। तो मसूर की दाल जो थी वो थोड़ा-सा बच रहा था, डिब्बे में भर गया था डिब्बा, तो वो बच रहा था, तो फिर मैंने इसको खिचड़ी वाला जो बाबू का डिब्बा था ना, मैंने उसमें डाल दिया। क्योंकि उसमें मैंने अभी ये मसूर दाल नहीं डाली थी, मसूर दाल घर में ख़त्म हो रही थी तो मैंने वो नहीं मिक्स किया था। तो उसमें मैंने अभी थोड़ा-सा मसूर दाल भी डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैंने सारा सामान रख लिया था अच्छे से, और रखने के बाद तब तक मेरी खिचड़ी भी बन गई थी और मैंने किचन की साफ़-सफ़ाई करी और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और अब हम मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।